हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्रम और मैं एक बुक टिबर हूँ। यानी मैं आपको कई सारे बुक्स के बारे में अपने वीडियोस में बताता हूँ। इनमें उन बुक्स की समरी यानी मेन पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है या जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं एक फेमस बुक द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेबीलोन बुक की कुछ मेन पॉइंट के बारे में बताऊंगा। पहला, पे योरसेल्फ्स। कई बेसिक रूल्स है जो पैसे कमाने में यूज़फुल होते हैं। आपकी जितनी इनकम है उससे कम पैसे में रहना सीखिए। लोग महीने के अंत में पैसे की कमी होने के कारण प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। वो अगर किसी तरह से अपने खर्चे उठा लेते हैं तो खुद को एक सफल इंसान मानते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों से पहले खुद के लिए बचाना सीखें, यानी खुद को ही पे करना सीखें। कुछ हिस्सा हमेशा अपने पास रखें। आप अपने पेमेंट का कम से कम 10% हिस्सा अपने पास ज़रूर रखें। अगर हम ये 10% हिस्सा अलग निकालने लगते हैं तो हम अपने बाकी बचे पेमेंट से ही अपना सारा खर्चा चलाने लगते हैं। धीरे धीरे वो सेविंग किया गया पैसा बढ़ने लगता है। तब हमें अनुभव होता है कि हम अपने आप पर फाइनेंशियली कंट्रोल कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। एक राजू नाम का आदमी था। वो बिजनेस करना चाहता था। कई महीनों तक उसने सेविंग करके पैसा जमा किया। वह जेम स्टोन का बिजनेस करना चाहता था। इसके लिए उसने एक बिग बिजनेसमैन से कुछ एडवाइस लिया और अपना सारा का सारा जमा पैसा जेम स्टोन बिजनेस में लगा दिया। लेकिन राजू को उस बिजनेसमैन से एडवाइस लेना महंगा पड़ गया और उसका सारा पैसा डूब गया। इस कारण हमें कोई भी बिजनेस करना है या कोई भी काम करना है तो उस फील्ड के जानकार हैं या जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन्हीं से ही एडवाइस लेना चाहिए, नहीं तो हमें महंगा पड़ सकता है, जैसा कि इस कहानी में राजू को पड़ा। थर्ड पॉइंट, अर्न गोल्ड फ्रॉम गोल्ड। अगर हमारे पास गोल्ड है तो हमें उससे और गोल्ड बनाने में लगाना चाहिए। यानी हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं उससे और कई एसेट्स यानी संपत्ति बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हमारी इनकम मल्टीप्लाई हो सके। जैसे हमारे पास गोल्ड है तो हम उसे सेल कर या गिरवी रखकर पैसे प्राप्त करें और उस पैसे को बिजनेस या किसी और ऐसे काम में लगाएं जिससे हमारा बिजनेस या काम में ग्रोथ हो सके। जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं या जिसे गिरवी रखें उसे फिर से वापस छुड़ा लें। गोल्ड के रूप में हमें एसेट्स रखना चाहिए क्योंकि गोल्ड बहुत ही यूज़फुल होता है और इसका रेट हमेशा बढ़ते ही रहता है या घटता भी है तो बहुत कम ही। इसलिए आप गोल्ड इन्वेस्ट करें या गोल्ड के द्वारा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। हम सभी के पास, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी के पास उतना ही टाइम है, 24 घंटे पर डे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अपना कुछ या बहुत सारा टाइम वेस्ट चीज़ों में ही वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें कुछ अच्छा मिलता भी नहीं है। हमें चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टिव या यूज़फुल चीज़ों को करने या सीखने में अपना टाइम स्पेंड करें। पांचवा, नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी। अगर कोई भी इंसान पैसा कमाना चाहता है उसके लिए 2 टाइप के लर्निंग इम्पोर्टेंट्स हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक टॉपिक और सेकंड, वे टॉपिक जिनके बारे में सबको पता नहीं है। स्पेसिफिक टॉपिक में आप मोटिवेशनल बुक्स या स्टोरीज के बारे में पढ़ सकते हैं जिससे आप सेल्फ मोटिवेट होते रहें। और दूसरा, आप ऐसे टॉपिक फाइंड करें इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ये आपको आगे बढ़ने में और अपने बिजनेस या काम को ग्रोथ करने में हेल्पफुल हो सकता है।
सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास घर है और घर में कई सारे रूम्स खाली हैं तो आप उन्हें रेंट पर दे सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़ेगी। आप अपना पैसा ज़मीन व घर खरीदने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का रेट भी हमेशा बढ़ते ही रहता है। और आप घर को रेंट पर भी दे सकते हैं। इससे आपके पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अपनी इनकम की एबिलिटी को इंक्रीज करते जाइए। हमारे पास जितना नॉलेज होता है हम उतना ही ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं। इसलिए हर समय कुछ नया सीखने पर ध्यान रखिए जो आप फाइनेंशियल हेल्प करे। आठवां पॉइंट है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। गुड लक उसके पास आता है जो कोई भी काम कल करने की नहीं सोचता है, जो किसी भी सुनहरे मौके को तुरंत कर लेता है। कई लोग आलसी होते हैं, वो इन सुनहरे मौक़ों को नहीं पहचान पाते। ये लोग गुड लक को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग इन मौक़ों को तुरंत ही कैच कर लेते हैं वे ही गुड लक को पा सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है वॉल ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन की शहर की सिक्योरिटी जो है बहुत स्ट्रांग थी। उन पर कई दुश्मनों ने अटैक किया, लेकिन वे भी उस शहर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग थी। यहाँ पर हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि सिक्योरिटी में हमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मोबाइल या कंप्यूटर में हम वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखते हैं। सिक्योरिटी वो चीज़ है जिसकी प्लानिंग हमें पहले से ही करनी चाहिए। इसलिए हमें भी अपने लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, सेविंग्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 10th पॉइंट द कैमल ट्रेडर्स। बेबीलोन में एक गरीब आदमी था, वह बहुत भूखा था। इस कारण वह एक तराई के पास जाकर खड़ा हो गया ताकि कोई पहचान वाला उसे खाना खिला सके। वहाँ उसे एक कैमल ट्रेडर मिला जिससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे। कैमल ट्रेडर ने उसे अपना दिया हुआ कर्ज दिया, लेकिन उस आदमी ने बताया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, इस कारण वह अभी उधार नहीं चुका सकता। तब कैमल ट्रेडर ने उसे सराय में ले गया, वहाँ उसे खाना खिलाया और उसने अपनी कहानी उस आदमी को बताया कि वह भी पहले एक गरीब आदमी था। उसे एक अमीर आदमी ने खरीदकर उसे गुलाम बना लिया था, लेकिन वहाँ पर उस अमीर आदमी की एक पत्नी भी थी जो बहुत ही नेक दिन थी। उसने देखा कि वह गुलाम दूसरे गुलामों से कुछ अलग माइंड वाला है, यानी वो फ्री माइंड वाला है, इसलिए उसने आज़ाद होने में उसकी मदद की। फिर वो आदमी कई मुश्किलों को झेलता गया और आगे बढ़ता गया। कभी कभी वो हार मानने की सोचता था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और कुछ दिन में ही उसकी स्थिति अच्छी होने लगी और वह बहुत अच्छे स्थिति में पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। 11th पॉइंट द क्ले टेबलेट फ्रॉम बेबीलोन। बेबीलोन के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्रोफेसर को एक लेटर लिखा जिसमें उसने एक क्ले टेबलेट में लिखी एक व्यक्ति की कहानी बताई कि कैसे उसने अपनी कर्जे चुकाए और एक नई शुरुआत की। उसने अपने कर्जे चुकाने के लिए 70% इनकम में ही गुजारा किया और 30% इनकम को
कर्जे चुकाने में यूज़ किया। लेटर पढ़ने के बाद उस प्रोफेसर ने भी इसी तरह अपने कर्जे चुकाए। उसने अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाई और सभी कर्ज देने वालों के पास जाकर बोला कि वह हर माह अपने इनकम का 10% हिस्सा बचाकर कर्ज चुकाएगा। इस पर कुछ कर्जदार खुश होकर बात मान ली, पर कई कर्जदार बात मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अंत में उन्होंने प्रोफेसर की इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। वह हर माह 10% पैसा बचाता था, लेकिन वो 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगा देता था और बाकी 70% हिस्सा अपना परिवार चलाता था। यहाँ पर हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें अपने कर्जों की लिस्ट बनानी चाहिए और कर्जदारों को अपना प्लान बताना चाहिए कि हम हर माह 10% या 20% या 30% हिस्सा आपको कर्ज चुकाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने कौन से टॉपिक पे बात की इसके बारे में बताते हैं। आज हमने बताया कि हमें अपना 10% हिस्सा हमेशा अपने लिए सेव करना चाहिए। हमें हमेशा अपने एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाने में ध्यान देना चाहिए, अपनी अर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाते जाना चाहिए और कभी भी हार मानकर निराश नहीं होना चाहिए। किस्मत पर भरोसा ना करके अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।